ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। ब्रह्मा मर्द था कि स्त्री? तो ब्रह्मा मर्द है। मर्द को गर्भ धारण करने का गुण होता है क्या? हम लोग तो माँ के पेट में थे, माँ पेट फूल गया था, ब्रह्मा के मुख फूल गया था कहा? तो जवाबे नहीं। वो कहता है कि हम जाते हैं पेशाब करें। धोबी का धोया हुआ चादर ब्राह्मणों को पसंद है, खाएगा, और धोबी का धोया हुआ कपड़ा पहनेगा, लेकिन धोबी के यहाँ चाय नहीं पिएगा। भगवान है ही तो घर में और मंदिर में ताला लगाने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब है कि भगवान पर भरोसा नहीं है, 500 के ताले पर भरोसा है। मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मंदिर में प्रतिस्थापित कर देता है पंडित। उसके बाद कहता है क्या कि देखो तुम लोग इस मूर्ति से मांगो, धन दे दो, दौलत दे दो, एटा दे दो, बेटा दे दो, आड़ दे दो, कार्ड दे दो। तू कहता है मूर्ति से मांगने के लिए, लेकिन पुजारी किससे मांगता है? उन जो वहाँ पर जो पूजा करने जाते हैं हम लोगों से मांगता है। तो वो लोग अपने आप को ब्राह्मण कहलाने के लिए पंडित का टाइटल लगाता है, जबकि भारत सरकार और बिहार सरकार के गजट में प्रजापति कोष्ठ में कुम्हार लिखा है। कोहरा कुम्हरा कहता है, सर सोलकन कहता नीच। जब जन्म लेने का तरीका एक है, मरने का तरीका एक है। जिस अंतरी से लपटा कर हम भी आते हैं, और जिस अंतरी से लपटा कर जो अपने को उच्च वर्ग कहता है वो भी आता है। तो जब मरने का तरीका एक हो गया, पैदा होने का तरीका, तुम ऊंच कैसे हो गए? टर्कोलॉजी पर कहिएगा बात करने के लिए तो कहेगा कि ऐसे एंटीना पर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। तो कहता है पेशाब करके आते हैं। 9 महीना गर्भ में रहकर पुरुष मुफ्त में खाकर जब बाहर निकलता है उसी महिला को अछूत कहता है। प्रजापति क्या है? वो शूद्र है। 90 बरस के बुढ़वा हमरा रहता है, अब 5 बरस के अपर गंवार पंडित को कहता है कि पाँव लागी पंडित जी, तो वो कहे छे कि खूब जय जय, और उसको भी कहे के चाहिए पाँव लागी बुढ़ऊ जी, तब न बराबर होती। मुसलमान कहे छे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सलाम, बराबर हो गए। आदाब तादाब। सिख कहे छे सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, तो वाहे गुरु बराबर। ईसाई कहे थे गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग, है ना, गुड नाइट गुड अपने बराबर हो गए। यहाँ पाँव लागी पंडित जी जय जय। बच्चा हम पैदा करेंगे और मालिक ब्राह्मण। क्या हमारे पास विवेक शून्य है? क्या जब पैदा करने के समय तुम गया था उस समय ब्राह्मण से भी पूछ कर गया था कि इस समय जाएंगे? पूछा ना, कहला पूछे जाए, वो सब पूछल जाए। तो जन्म लिया तो ब्राह्मण मालिक तुम्हारा कैसे हो? अब बताओ, जमीन हम खरीदेंगे, घर माने सारा मटेरियल हम खरीदेंगे, बनाने वाला कोई ST SC OBC के लोग होगा, है ना, तो उसको सम्मानित न करेंगे। अब मालिक ब्राह्मण। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब कुछ नहीं है तो प्राण प्रतिष्ठा होता है मूर्ति में, तो उसके सामने शीशा रखेगा तो फूट जाएगा। क्या कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा वाले? ऐसा है कि देखिए, मूर्ति जो बनाता है वो प्रजापति, जिसको कुम्हार कहते हैं, वो मूर्ति बनाता है। अब उस मूर्ति को ले जाकर पुरोहित पंडित और मंदिर में क्या करता है, वो राज मिस्त्री से उसको प्रतिस्थापित करवाता है। उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालता है। तो प्राण प्रतिष्ठा डालने के बाद उसी बनाने वाले को उसको छूने नहीं देता है, गर्भगृह में जाने नहीं देता है ना। अब तो मूर्ति जो बनाता है वो तो बाप हो गया। अब बनाने वाला बाप को बेटा प्रणाम करेगा कि बेटा बाप को प्रणाम करेगा? वो तो मूर्ति उसका बेटा हो गया, तो बेटे को उसको कहता है प्रणाम करो, बेटे से मिलने नहीं देता है। अब बताइए, मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मंदिर में प्रतिस्थापित कर देता है पंडित। उसके बाद कहता है क्या कि देखो तुम लोग इस मूर्ति से मांगो, धन दे दो, दौलत दे दो, एटा दे दो, बेटा दे दो, आड़ दे दो, कार्ड दे दो। वो कहता है मूर्ति से मांगने के लिए, लेकिन पुजारी किससे मांगता है? उन जो वहाँ पर जो पूजा करने जाते हैं हम लोगों से मांगता है। अगर मैं पूछता हूँ जयप्रकाश जी, आपके माध्यम से ये पूछता हूँ कि जनता ये बताए जो मंदिरों में जाते हैं, वो अगर मूर्ति देता तो पुजारी हम लोगों को उस मूर्ति के पास जाने देता? नहीं जाने देता। अगर मूर्ति देता तो बनाने वाला बेचता? नहीं बेचता। अब बताइए, हर घर में चाहे हर गाड़ी में भगवान का फोटो लोग रखता है, जितना भगवान है सबको रखता है। अब बताइए, उस मंदिर में आज ताला लगा हुआ है। अगर जयप्रकाश जी आपको अगर दिन भर या रात भर उस ताले में मंदिर में बंद कर दिया जाए, ताला बंद करके, तो आपको जेल जैसा महसूस होगा कि नहीं होगा? तो बताइए कि भगवान को मंदिर, जब भगवान है ही तो घर में और मंदिर में ताला लगाने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब है कि भगवान पर भरोसा नहीं है, 500 के ताले पर भरोसा है। इसलिए भगवान ताला से नीचा हो गए, यानी कि ताला उससे ज़्यादा भरोसेमंद है, भगवान भरोसेमंद नहीं है। आप प्रजापति हैं। हाँ। आप लोग तो मूर्ति का निर्माण करते हैं। हाँ। प्रजापति जैसे गौतम बुद्धा थे तो उन्हें धम्म चक्र दिया था, है ना। वो महामाया प्रजापति थी, ठीक है ना। तो प्रजापति का
माने संधि विच्छेद होता है प्रजा जोरपति, यानी प्रजा का स्वामी। तो हमारे लोगों ने ही सारे मनुष्यों को चाक पर माने तरह तरह का रूप रंग दिया। अब रंग रूप दिया और देने के बाद उसको ब्राह्मणों ने वो अपने जनेऊ निकाला और कहा कि इतना सुंदर क्यों बनाया है, उसको गढ़ नीचे से काट दिया, तो उसको गढ़कटवा कहता है, समझ गए ना। और बहुत लोग पंडित लिखता है, हमारे लोग पंडित नहीं होता है, पंडित होता है, ब्राह्मणों ने पंडित कहा। और नीचे वाला बिंदु और का बिंदु को ऊपर ही लोग कर दिया। इसलिए कर दिया कि जब भी कोई ब्राह्मण पूछता है, कहता है लोग अपना टाइटल, जैसे कोई जाता है तो देवेश चंद्र पंडित लिखते हैं, तो उनसे पूछा कि अच्छा एक बताइए आप कौन ब्राह्मण है, ब्राह्मण वाला पंडित है कि कोहरा वाला? देखिए कोहरा वाला कहता है, कुम्हरा नहीं कोहरा वाला कहता है। तब बूढ़ी झुक जाता है, तो हाँ हाँ हम कोहरे वाला हैं, ठीक है ना। तो वो लोग अपने आप को ब्राह्मण कहलाने के लिए पंडित का टाइटल लगाता है, जबकि भारत सरकार और बिहार सरकार के गजट में प्रजापति आकोष्ठ में कुम्हार लिखा है, जबकि कुम्हार शब्द का विरोध हुआ था, क्योंकि सामाजिक मतलब कि ये अपमान वाला शब्द है ना। कैसे सर, कुम्हार कैसे सामाजिक अपमान वाला? हाँ बिल्कुल, कोहरा कुम्हरा कहता है, सर सोलकन कहता नीच। अब बोलिए जयप्रकाश जी कि जब जन्म लेने का तरीका एक है, मरने का तरीका एक है, जिस अंतरी से लपटा कर हम भी आते हैं और जिस अंतरी से लपटा कर जो अपने को उच्च वर्ग कहता है वो भी आता है, तो जब मरने का तरीका एक हो गया, पैदा होने का तरीका, तुम ऊंच कैसे हो गए? ये लोग थेथोलॉजी करता है, थेथोलॉजी या तर्कलॉजी में अंदर है। तर्कलॉजी पर कहिएगा बात करने के लिए तो कहेगा कि ऐसे एंटीना पर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, तो कहता है पेशाब करके आते हैं। वो तर्कलॉजी पर बात नहीं करेगा, वो थेथोलॉजी पर बात करता है। अब बोलिए, तुलसीदास विद्वान आदमी था, वो ईमानदारी से अपनी बात रखा। अब जैसे ढोल गंवार पशु शूद्र पशु नारी, अब बोलिए ढोल निर्जीव है ना, और शूद्र सजीव है, पशु सजीव है, नारी सजीव है, ये तीन गो सजीव है और एक निर्जीव इसलिए रखा ताकि लोग तारना का अर्थ ये नहीं समझे कि इसका शिक्षा देना या उद्धार करना है। तारना ढोल को, नारी को हम शिक्षा देकर उद्धार कर सकते हैं, माने शूद्र को कर सकते हैं और गंवार को भी कर सकते हैं, डांटेंगे पीटेंगे, उसको भी डांटेंगे पीटेंगे तभी काम करेगा, पशु को भी मारेंगे पीटेंगे तभी हल जोतेगा, है ना। तो स्पष्ट उससे ज़्यादा स्पष्ट करने को उन्होंने ढोल रखा, निर्जीव चीज, कि ढोल को मारेंगे पीटेंगे तभी आवाज निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ढोल को शिक्षा देने से बचेगा, वो तो निर्जीव है। बोलिए सजीव थोड़े है, उसमें गुण सोचने समझने का गुण तो सजीव में नहीं होता है, मनुष्य में होता है। मनुष्य का परिभाषा ही है कि मनुष्य एक सजीव प्राणी है जिसमें सोचने समझने का गुण होता है, ढोल में है। प्रजापति समाज के लोग, जिसको आप कह रहे हैं प्रजा का स्वामी, हाँ प्रजा का मालिक, हाँ इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई, जैसे बर्तन हो गया, खाने पीने की चीज, मूर्तियाँ, मतलब अनेक प्रकार के कृतियाँ, कलाकृतियाँ को विकसित किया इन्होंने। और समाज में इनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, इनको तो कहा जाता है गर्दन कटवा जाता है, इस तरह एक कहावत है। सर बिल्कुल आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रजापति जो धम्म चक्र दिया, वो चाक जो है, ये चाक प्रगति का निशानी है, ऊर्जा का निशानी है। इसी से सारा एनर्जी, जैसे E=mc² दिया है, E मतलब एनर्जी होता है, M से मास, C से वेलोसिटी। अब जैसे कि इसमें मास है हाथ में, इसको रगड़ेंगे गति देंगे तो एनर्जी पैदा होगा। तो चाक से ही सारी ऊर्जा माने दुनिया के गति प्रदान देने का काम किया प्रजापति के समाज लोग को, इसीलिए उनको प्रजापति प्रजा का स्वामी कहा गया, है ना। अब देखिए प्रजापति समाज का स्थिति ऐसा है कि चूंकि ईमानदार लोगों की कमी है, ईमानदार लोग, जैसे कि मैंने कई मीटिंगों में कहा कि देखो सबसे बड़ी तुम लोग लड़ते हो, क्या लड़ाई लड़ते हो कि प्रजापति समाज को न आरजेडी प्रतिनिधि देता है, न जेडीयू देता है, न कांग्रेस देता है, न कम्युनिस्ट देता है, न बीजेपी देता है। अरे भाई तुम कटोरा लोग को मांगोगे। बाबा साहब ने क्या कहा था कि ए भारत के मूल्य, जाओ तुम अपने दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश का शासक हैं, वी आर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस कंट्री। तो इन लोगों ने ये कटोरा लेके भीख मांगना चाहिए, ये असली मांग करने। लोग तो बाबा साहब को जानते ही नहीं जानते हैं, क्योंकि नहीं जानते हैं। और ब्राह्मणों की ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ग्रसित होकर हम ही को दोषी मानते हैं। हम कहते हैं कि जानकार बनो, हम जो भेजते हैं उसमें सवाल करो। प्रजापति का भी मीटिंग हुआ था तो उसमें 3 मांग है, माटी कला बोर्ड और शेड्यूल कास्ट में रखने के लिए, और दूसरा मांग है राजनीतिक हिस्सेदारी।
तो मैंने उनको कहा कि माटी कला बोर्ड से क्या होगा, कई % लोग माटी का काम करते हैं। कहा जाता है कि बाले बच्चे कोयरी कुम्हार, बाले बच्चे जब कोयरी कुम्हार का काम कीजिएगा तो पढ़ेगा कब, है ना। तो ये मांग, ठीक है ना। और शेड्यूल कास्ट में आने के लिए, आप संविधान में है शेड्यूल कास्ट में आने के लिए, बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट में आने के लिए उन्हीं जातियों को उस शेड्यूल कास्ट में रखा जिन पर 3 नियम लागू हो। प्रथम, दोज आर हु सोशली बैकवर्ड, वे जातियां जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। तो प्रजापति को भी कहता है कुम्हड़ा तुम्हड़ा सौर सोलकन नीच, कितनों कौची बढ़ियन तो कौची से नीचा रहियन, हम दबा के बोल रहे हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, हमारी जनता भी ज़्यादा समझदार है। तो ये लागू होता है नियम, अपमान किया जाता है उसको। प्रजापति दूसरा है कि दोज आर हु एजुकेशनली बैकवर्ड, माने दोज आर हु एजुकेशनली बैकवर्ड, वे जातियां जो शैक्षणिक दृष्टि से पढ़ाई लिखाई में पिछड़ा है, तो ये भी लागू होता है प्रजापति समाज पर। और तीसरा है जिसके साथ छुआछूत का, और प्रजापति के लोग कहता है कि हम दक्ष प्रजापति का वंशज है। तो दक्ष प्रजापति तो ब्राह्मण था, वो शिवाजी शंकर जी के मतलब कि वो ससुर था, और शंकर जी को अपमान किया था, वो जंगली तंगली कह दिया था, शूद्र कह दिया था। तब वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका नाम है सती। नहीं सती नहीं, हाँ पार्वती ने देखी कि अपने पति को अपमान कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, चाहे उसके परिवार में क्यों ना, वो अग्निकुंड में मर गई, है ना। तो उस तरह से ब्राह्मण ने अपमान किया। और बताइए आप शेड्यूल कास्ट में आने के लिए, बेटी सती थी, सती, हाँ सती सरस्वती थी, एती थी से पार्वती थी, पार्वती तो दूसरे, हाँ तो वही है, वो सती बाद में नाम दिया था, ठीक है ना। तो अब बोलिए आप शेड्यूल कास्ट में आइएगा, अपने को ब्राह्मण कहिएगा। सर आप बोले हैं कि 3 नियम लागू होना चाहिए, शिक्षा में पिछड़े हुए, सामाजिक स्तर में पिछड़े हुए, और तीसरा अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाला। लेकिन सर कुमार और प्रजापति के साथ तो नहीं होता है ना, वही ना बोल रहे हैं, वो अपने आप को ब्राह्मण को बाप मानता है दक्ष प्रजापति। तो ब्राह्मण अपने आप को साबित कीजिए, अपने आप को शूद्र कहना पड़ेगा। शूद्र जब कहलाओगे तब ना छुआछूत का व्यवहार होता है। हम बताते हैं बाबा साहब, सुनिए प्रजापति क्या है सर, प्रजापति क्या है, वो शूद्र है। अच्छा, शूद्र है। उसके साथ हम राजस्थान में गए थे, एगो बर्तन उर्तन देखे तो पानी मांगे पीने के लिए, तो कहा कि हम नहीं पिलाएंगे, हमको ठाकुर से राजपूत से मारेगा। क्यों मारेगा, हम अछूत हैं, हमारा छुआ पानी नहीं चलता है, हमको पिलाएंगे। तो वहाँ पर बहुत सा बस हुआ, तो उसके बाद वो मान गया। ये हम बोला ये कि सुनिए ना, 9 महीना गर्भ में रहकर पुरुष मुफ्त में खाकर जब बाहर निकलता है, उसी महिला को अछूत कहता है ना। कितनी बड़ी नाइंसाफी है। जब आपको पैदा होने का तरीका राजपूत है और मरने का तरीका एक है, और आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का जानते हैं क्या होता है, 3 नियम, 3 गुण होना चाहिए, दान, रक्षा, शासन। क्षत्रिय आप दान नहीं कीजिएगा, और रक्षा नहीं कीजिएगा, तो शासन कीजिएगा, तो मानेगा कोई। अच्छा एक और सवाल सर, और सवाल सर, नहीं आप कह रहे छुआछूत वाली, तो ब्राह्मण के पीछे लगे रहते हैं ये लोग। तो ब्राह्मण जाते हैं जब शादी ब्याह के कार्यक्रम में, तो प्रजापति के यहाँ तो खाते ही होंगे, उनके साथ बैठ के खाते होंगे। नहीं, उनके साथ बैठकर नहीं खाते हैं, वो दाल भात चोखा नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो कच्चा दाल भात सब्जी भी नहीं खाएंगे, भात दाल सब्जी नहीं खा सकते हैं, पूरी सब्जी मिठाई खाएंगे, ठीक है ना। वो दाल भात सब्जी नहीं खाते हैं। आप लोग क्या दाल भात सब्जी नहीं खाते हैं। तो हम कहते हैं तू दाल भात सब्जी नहीं खाएगा तो तू मेरा भाई कैसे हुआ, अच्छा है, तुम नीच हो। हमारे घर में आता है तो हम क्या करते हैं कि बैठ जाता है, जैसे ही ब्राह्मण कहा कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, हम कहते ब्रह्मा बताइए, ब्रह्मा के मर्द था कि स्त्री, तो ब्रह्मा मर्द है, मर्द को गर्भ धारण करने का गुण होता है क्या। हम लोग तो माँ के पेट में थे, माँ पेट फूल गया था, ब्रह्मा के मुख फूल गया था, कहा आप पैदा हुए हैं। और साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि बिना स्त्री जननांग पुरुष जननांग के मिले हुए कोई जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। तो क्या ब्रह्मा के मुख में थे, है मुख में नहीं है, तो जवाबे नहीं। वो कहता है कि हम जाते हैं पेशाब करे एंटीना पर हाथ रख के, हमको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं लग रहा है ना, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो कान पर एंटीना काम नहीं करता है ना। तो प्रजापति को हम बोले बताते हैं बहुत बड़ा संदर्भ। हाँ, जैसे बाबा साहब जब संविधान में डाल रहे थे इन जातियों को, तो उसमें प्रजापति को, ठीक है ना, मलाह को, अहिर को, फिर माली को, और फिर मतलब कि एथी को क्या कहते हैं, नुनिया को, लोहार को,
उस शेड्यूल कास्ट में डाले थे। यही ब्राह्मण जाकर उन लोगों को जाकर गांव-गांव जाकर के लोगों को कहा कि देखो तुम कुम्हार हो, तुम अगर अछूत हो जाओगे, शेड्यूल कास्ट में चले जाओगे, दलितों में, अछूतों में, तो हम बर्तन किससे ले जाएंगे, तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। तो कहा लोग अपर गंवार लोग था, कहा कि ना हम नहीं रहेंगे, जाते हैं बाबा साहब को कहने के लिए, हमारा नाम हटा देने। मालिक को कहा कि तुम जब अछूत में हो जाओगे तो फूल कहाँ से लेंगे, तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। तो कहा कि हम भी नहीं रहेंगे। लोहार को कहा कि हर का शादी करने में से फरवा रखा जाता है, शादी में मरवा में, तो हर का फरवा कैसे ले जाएंगे, तुम्हारा धंधा खत्म, खेत नहीं जोतवाएंगे। तो वो कहा कि हम भी नहीं रहेंगे। उसके बाद ग्वार को कहा, अहिर को कहा कि तुम्हारे यहाँ से दूध नहीं ले जाएंगे, तुम्हारा धंधा बंद, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने मलाह को कहा कि तुम्हारे यहाँ से मछली नहीं ले जाएंगे, तुम मछली, सब लोगों ने जाकर बाबा साहब को कहा कि मतलब कि हमको उससे दलित में मत रखिए और शेड्यूल कास्ट से हटाइए हमारा नाम। तो बाबा साहब बहुत विद्वान था, कहा कि देखो अभी तुम लोग को जानकारी नहीं है, दूसरे के बहकाव में आए हो, तुम लोग के जब लीडर पैदा होगे तो ये मांगेगा तो नहीं मिलेगा। जिन राज्यों में मांगा लोग, जैसे राजस्थान में, दिल्ली में और केरला में, तो प्रजापति शेड्यूल कास्ट में है, वो लोग पढ़े लिखाई पढ़ाई में हो गए थे, समझ गए बात। और जिन लोगों ने ओबीसी इधर नहीं, ओबीसी में डर दिया, बाबा साहब ने माने संत राम बीए प्रजापति जो 100 किताब लिखा, उस किताब में ये स्पष्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि जाओ तुम लोग को समझाओ प्रजापतियों की 5 जातियों को समझाओ कि वो हैं, और नहीं है, उनकी भी बात नहीं माना लोग, उन्होंने किताब में डाल कर रखा है। तो मैंने प्रजापति को बोला कि आप ही मांग करते हैं एगो सीट दे दो, एगो सीट अपना विकास कीजिएगा, आप आरक्षण की मांग कीजिए। आरक्षण के मांग करने से 1911 में जनगणना अंग्रेज कराया था, निकालिए 6%, एक मिनट 6% आबादी थी उस समय, और उसके बाद 21 में हुआ जनगणना, उसमें 6.05% हुआ, बड़ा। लास्ट जनगणना अंग्रेज ने कराया 1931 में, उसमें 6.25, 6.25%, हम 6% मानते हैं। प्रजापति को समझाते हैं, आप लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आप लोग ये जातीय आधार जनगणना के, जातीय आधार जनगणना से आपकी संख्या का पता चलेगा। 6% ही आता है तो 243 सीट है, 243 सीट से 6 दूना 12 और 3 रहता तो 15 होता, 2 बनिए 14। तो आपको प्रतिनिधित्व मांगिएगा, संविधान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व संख्या के अनुपात में मांगिएगा, तो आपके लिए प्रजापति के लिए 15 गो सीट उसको प्रतिनिधित्व मिले, उसको आरक्षित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि प्रजापति को 15 गो प्रजापति, 14 गो प्रजापति समाज के ही लड़ेगा, चाहे 60 गो खड़ा हो जाए, प्रजापति का समाज एगो चाहिए कि 14 गो, सब लोग कहा कि 14 गो चाहिए, ये देते हैं बात, ठीक है। तो आप कह रहे थे कि अछूत हो जाएगा, तुम आपके यहाँ, तुम्हारे यहाँ से कैसे ले जाएंगे? हाँ, तो अछूत जितने भी SC ST हैं सब अछूत हैं, बिल्कुल अनटचेबल है, अति शुद्र है, उसी को अछूत। हाँ, उसको बाहर गांव से बाहर रखा गया। सेवा वो लोग नहीं करते थे, नहीं, सेवा नहीं। कौन लोग करते थे? थे? सछूत लोग, जिसका जैसे कुम्हार हो गया है ना, जिसका सछूत चल रहा है पानी, जैसे मछली मलाह, माली है ना, अहिर में है ना, लोहार, ये सब सछूत बना इसको। अब बोलिए जयप्रकाश बाबू, है ना, आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं हमारे समाज को, धोबी का धोया हुआ चादर ब्राह्मणों को भात उस पर पसंद है, खाएगा, और धोबी का धोया हुआ कपड़ा पहनेगा, लेकिन धोबी के यहाँ चाय नहीं पिएगा। ये कहाँ का इंसाफ है भाई, है ना। दुसाद को कहता है तुमसे हड्डी छुआता है, बोलिए, चमार से चमड़ा सुराता है। हम बोलते हैं ब्राह्मण को जो बना देता है, हाँ, तो नहीं पहनता है। हम एक संदर्भ बता रहे हैं, हम ये जो शेड्यूल कास्ट का बस्ती है, जिसको हम उस शब्द नहीं, उसकी जाति नहीं बता सकते, जेनिथ पंप के बगल में सफाई कर्मी कहिए, उसके यहाँ हम जा करके पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा को गोदी में उठा लिया, नाइटा पोटा पोछ करके गोदी में उठा लिया, तो ऐसे देख रहा था। हम पूछे क्या नाम है बाबू, तो बोला कि मेरा नाम भीम राउत है, ऐसा ही बोला। तब ओकरा मम्मी से बोला कि देखिए ने नाम पूछे हैं तो नहीं बताया, नेटा पोटा पोछ के आ रुमाल से हाथ पानी से पोछ दिए, तो ऐसे करके बोल रहा है। कल महाराज आपने कोनो मंत्र मार दिलिए, हमको मंत्र नहीं मारा, तू बेटा को कैसे पुकारती हो? तो कहते रे छौड़ा, बेटी को कैसे पुकारती हो? गे छौड़ी, और पतों को गे छपरा वाली, गे कलकत्ता वाली, गे बोचहा वाली, ये सब हमको सुनिए। और राजपूत बुढ़ा के घर में काम करने जाते हैं तो हाँ, वो कैसे पुकारता है? तो कल बेटा को बाबू कहते हैं, आप बेटी को बाबू नहीं, आप पतों को दूल्हा
बहन, सास को माँ कहती है। हम ये पैसे, ये बात कहने में तुमको पैसा लगता है? तुम रे कहती हो, इसीलिए इसका मनोबल डाउन हो गया है। बाबू कहो, हमने इसको बाबू कहा तो देखो, और सम्मानित किया, सम्मानित होकर ऐसे आप लोग आरक्षण लेके, आरक्षण वैसाखी है। हाँ। आप लोग आरक्षण लेते हैं, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, ये लोग कहते हैं। ये लोग कहते हैं। तब टैलेंट नहीं है आपको। अगर टैलेंट ब्राह्मणों में था, हाँ। है ना, और सवर्ण जातियों में था, तो डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि जो 8 साल का था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2.5 साल में प्राप्त किया। और दूसरा जो 8 साल में KR नारायणन, दोनों दलित ब्राह्मणों में जब गुणवान था, तो वो क्यों नहीं डॉक्टरेट ऑफ साइंस? आज तक कोई भी दुनिया में माने डॉक्टरेट ऑफ साइंस माने भारत में 2 दलितों को छोड़कर तीसरा कोई नहीं है। कैसे समझे वो विद्वान है? अगर विद्वान रहता तो संविधान लिखने के समय उधर नेहरू ले आता था और वो पटेल फाड़ वो देता थे बिना आरक्षण, था। डॉक्टर हाँ। अंबेडकर बिना रिजर्वेशन बिना के पढ़े रिजर्वेशन से थे। थे। बोलिए। इतना जब आपके अंदर टैलेंट है तो रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? रिजर्वेशन की जरूरत है, क्यों सर? इसलिए जरूरत है, जब आप टैलेंटेड हैं, हाँ, क्यों? इसलिए ज़रूरत है कि अभी जो व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, लालू यादव ने कहा था कि इंटरव्यू को बंद कर देना चाहिए। इंटरव्यू में सवर्ण जाति के लोग रहते हैं और वही जातिवादी होते हैं। जैसे हमसे मतलब कि कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हमको 100 में नंबर हमको 18-20 देगा, वो अपने लोगों को 70-80 देगा। तो ऐसे लोगों को आरक्षण मतलब की ज़रूरत है। अपने बेटा या बेटी के शादी में ब्राह्मण को जरूर बुलाते होंगे सर, हैं? ऐसा है कि हमारे यहाँ जब से मुझे मैंने अनुभव हुआ, एक बार जैसे हम पढ़ रहे थे तो एक ब्राह्मण मतलब कि हमको संस्कृत पढ़ाते थे, उनका बेटा मेरा साथी था, वो मैथमेटिक्स में कमज़ोर था, तो मैं उनको पढ़ाता था। तो एक बार दोनों साथे जा रहे थे, तो उस लड़का का मामा आया, तो मामा को प्रणाम किया, हम नहीं प्रणाम किए। अरे मैं ये जानता हूँ कि जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान कैसे? जब जान पहचान होगा तो प्रणाम करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तो उसके बाद वो प्रणाम किया, तो उसके बाद पूछता ये कौन है? तो कहता है कि ये कुम्हारा ना है, एक चाटा मारे खींचकर, बल बल खून, 10 आदमी मुखिया उखिया सब आ गया। तो कहा कि तुम क्यों मारा है? हम कहीं सुनिए, ये अगर इसका मामा है, एक बाप का अगर असली होंगे, एक बाप का पैदाइश, तो सत्य बोले। आज झूठ बोलेंगे तो हमारे पास पकड़ने का है मशीन, थर्मामीटर हमारे बाप ने दिया है ना। तब पूछा कि क्या बात है, बोलिए। तो मामा बोला उसका कि देखिए हम इसका मामा हैं, ये दोनों आ रहे थे तो हमारा भगिना हमको प्रणाम किया पैर छू के, ये प्रणाम नहीं किए तो हम पूछ दिए कि कौन है? तो मेरा भगिना बोला ये कोहरा ना है, उमड़ा ना है। इसी पर एक थापड़ मिले। हम बस बिल्कुल सत्य बोलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी, ठीक है ना। अब बताइए मुखिया जी कि हम दोनों क्या हैं? तो कहा कि तुम दोनों तो क्लास साथी हो, मित्र भी, तुम तो पढ़ेबे कर दो, छोड़िए हम गुरु नहीं हैं, ठीक है ना, साथी है ना। तो क्या बोलना चाहिए? तो इसको बोलना चाहिए इंट्रोडक्शन में, परिचय में, कि यह मेरे मित्र हैं, इनका नाम जयप्रकाश प्रजापति है। तो बोलिए, तो हम गलत किए कि गलत किया है ना? बोलिए, तो क्यों इस जाति का शब्द क्यों अपमान करने के लिए बोला अपने आप को? बिल्कुल ठीक किया एकदम, समझे ना। उसी समय से हमको प्रेरणा मिली, तो उस समय से हम ब्राह्मण को कोई भी शादी ब्याह, बाबूजी के श्राद्ध क्रम में भी मैंने पंडित को नहीं बुलाए, और 1000 धोती 1000 साड़ी ले आए और 21 रुपया बांध कर, आप पहले जितना गरीब लोग था उसी को पहले बैठा कर खिलाए, और खिलाने के बाद हम अपने माता पिता बाबूजी बेटा से सब मतलब कि दिलवाए लाइन लगाकर, और कार्ड को दस्तखत करके दिए थे। कार्ड फाड़ देता है लोग। अब उस दिन उतना दिन तक कटो रखा, आप पूरा पढ़ के बाबूजी के नामों याद रखला। अब वो मैं गा रहा था तो एक अपर गंवार महिला बोली, शंकर पासवान आए थे सांस्कृतिक मंडली हाजीपुर से, वो गा रहे थे कि 90 बरस के बुढ़वा के 5 बरस के लड़का झुकौले बा। उस गौरी फूफा है, उनकी पत्नी अपर गंवार है ना, पर्वतिया देवी है नाम। वो हमको बोली कि बउआ रे तू तो बहुत अच्छा काम कर ले, हम कि 95 आदमी सही बोलो तो 5 गोरा तोरा विरोध करे छो। हम कही फुआ कौन बात? तो बोली कि न जाने छे वो जो गावत रही अच्छे गावत रही ना। हम का गावत रही फुआ? तो वो गावत रही कि 90 बरस के बुढ़वा के 5 बरस के लड़का झुके। हमरा समझ में नहीं आली फुला, तनी बताओ ना। अरे न जान ले 5 बरस के बुढ़वा हम लोग का रहता है, 80 बरस के बुढ़वा, हाँ मैंने 90 बरस के बुढ़वा हमारा रहता है, और 5 बरस के अपर गंवार पंडित को कहता है कि पाँव लगी पंडित जी,
तो वो कहे छे कि खूब जय जय, और उसको भी कहे के चाहिए पाँव लगी बुढ़ऊ जी, 90 बरस के बुढ़ऊ जी पाँव लग तब ना बराबर होती। मुसलमान कहे छी अस्सलाम वालेकुम तो अस्सलाम वालेकुम सलाम बराबर हो गई, आदाब तदाब। सिख कहे छी सत श्री अकाल तो वाहे गुरु बराबर। ईसाई कहे थे गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग, है ना, गुड नाइट गुड अपने बराबर हो गई। यहाँ पाँव लगी पंडित जी जय जय, उसको लात लगी पंडित जी कहना आपसे, तो लात लगी पंडित जी गुस्साएगा तो कहना कि लात पैर और गोड़ तीनों एक चीज़ का नाम है कि 3 चीज़ के, तो एक ही चीज़ का नाम है। तो गुस्साता तो कहिए कि पंडित जी आप कहला घुसा रहे हैं, आप गैर बराबरी की। हम पाँव लगी पंडित जी तो आप भी पाँव लगी जयप्रकाश प्रजापति बोलते तब ना बराबर होता। जब लात लगी पंडित जी बोले तो आप भी बोल दीजिए कि लात लगी जयप्रकाश प्रजापति, बराबर हो जाएगा। आप गुस्सा काहे होते हैं? आप कहें तो रासलीला, हम कहें तो करेक्टर ढीला। अन्य समाज के जो लोग हैं उसके बड़े बड़े लोगों को भी चच्चा दादा नहीं कहता है। नहीं कहता है, बिल्कुल नहीं। तो हम बताते हैं अपने अभी बेटा का जो फलदान किए हैं, है ना, फलदान किए हैं, तो उस समय बाबा साहब का फोटो और डॉक्टर भीमराव का फोटो संविधान के तहत शपथ लेकर के वो फलदान किए हैं, है ना। मंत्र भी उन्हीं का पढ़े हैं, है ना, समझिए ना। और वो भी लड़का वाला वो ले आया था बुद्धा का मूर्ति और ऊपर वृक्ष लगाए हुए वो भी रखा, तो इस तरह से फलदान हुआ, है ना। लेकिन अब हम नहीं बुलाते हैं उसको कि सबसे बड़ा चीज की बताइए, बताते भी हैं, हाँ बताते भी हैं, बताते हैं एकदम धीरे। हम धीरे कहते हैं एकदम धड़ाक। हमको क्या कहता है देख लीजिए, बताते हैं हमको। हम कहते हैं कि बताओ, लोगों को जागृत बताते हैं कि बच्चा हम पैदा करेंगे, है ना, और मालिक ब्राह्मण। क्या हमारे पास विवेक शून्य है? विवेक सुन, क्या जब पैदा करने के समय तुम गया था उस समय ब्राह्मण से भी पूछ कर गया था कि इस समय जाएंगे? पूछा ना, कहला पूछे जाए, वो सब पूछल जाए चाहिए, है ना। तो जन्म लिया तो ब्राह्मण मालिक तुम्हारा कैसे हो गया? बोलो अब बताओ, जमीन हम खरीदेंगे, घर माने सारा मटेरियल हम खरीदेंगे, बनाने वाला कोई ST SC OBC के लोग होगा, है ना, तो उसको सम्मानित न करेंगे। अब मालिक ब्राह्मण होगा, ये कहाँ का भी? अरे वो घर का उद्घाटन करना है, तुम अपने घर के बुजुर्ग, है ना, माता पिता हुए, दादा दादी, उनसे लेकर फीता कटवाओ। जो प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति किसी चीज़ का उद्घाटन करता है, मुख्यमंत्री, तो क्या ब्राह्मण को बुलाता है कि फीता अपने काटता है? इससे भी सबक नहीं मिलता है, उससे करो। उससे वैज्ञानिक का काम क्या प्रजापति, है ना, जिन्हें सब कुम्हार कहते हैं जाति में, और वो जब किसी के शादी ब्याह में आते हैं तो अच्छे अच्छे बर्तन बनाकर लाते हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, और वो देते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है समाज में। नहीं। और जो कुछ नहीं करता है उसको बड़े बड़े आसन बना दिए जाते हैं, और वो प्रजापति समाज के लोग पीछे पीछे घूमते हैं। वो तो कहते कुम्हैया के नहीं, कुम्हैनिया के नहीं, ओकरा पैसा मतलब ये दे दही, माने अपने ज्यादा ले ले, मलिनिया के नहीं, हजमिनिया के नहीं। यह सामाजिक अपमान नहीं तो क्या है? हम कहेंगे समाज हम कहते हैं कि नहीं, वो निर्माण करता है, उत्पादक है, अन्नदाता सबसे बड़ा मालिक है। हम अन्न उगा नहीं सकते हैं, अब माली फूल उगाता है, वो उससे हम लोगों को सम्मानित करते हैं, माला पहनाकर, और जो है उस पर महापुरुषों पर चढ़ाकर, तो उसको सम्मानित शब्द से ना संबोधित होना चाहिए, और उसको सबसे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। माली को, कुम्हार को, हजाम को, सबको मिलना चाहिए। तो हम उन लोगों को सबसे ज़्यादा सम्मानित करते हैं, अब ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं। सीधी बात हम लोग कहता है जानते हैं कि पागल है।